जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर लगातार मैं शिकायतें सुनती रहती हूँ। सभी कर्मचारियों की एक शिकायत होती है कि सालों से वो काम कर रहे हैं, उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा है। तो कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें बढ़ी हुई सैलरी नहीं मिल रही। कई लोग ये भी शिकायत करते हैं कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, माता की मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक उन्हें नौकरी नहीं मिली। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं जिसे हम लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख शिकायत जो ये है वो ये है कि 20-20, 30-30 सालों से कर्मचारी पक्के नहीं हो पा रहे हैं। और इसकी शिकायत लेकर जब वो शासन और प्रशासन के पास जाते हैं तो बात तो सुन ली जाती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। जब हम जाकर बात पूछते हैं, हम जानकारी लेते हैं उन्हीं प्रशासन और शासन के लोगों से, तो वो हमें कहते हैं कि आर्थिक अभी तंगी है, अभी नगर निगम में पैसे की कमी है, नगर निगम में फंड नहीं आया है। तो आप सुनते भी होंगे कि नगर निगम के जो पार्षद हैं वो भी फंड को लेकर शिकायत करते रहते हैं कि हम अपने एरिया को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें फंड नहीं मिल रहा। तो लगातार फंड की ही मजबूरी दिखाई जाती है प्रशासन और शासन के द्वारा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा कि दिल्ली नगर निगम के जो MTS कर्मचारी थे वो डिमांड कर रहे थे कि मात्र हमें 27,900 सैलरी दे दो, क्योंकि हम कई सालों से काम कर रहे हैं, 28-30 साल हो गए और बावजूद इसके अब तक हमें 20, 19, 18, 17, 16 ऐसी सैलरी में काम करना पड़ता है। तो इसका जब जवाब हमने जानना चाहा तो ये कहा गया कि लगभग 3-4 हज़ार के करीब कर्मचारी हैं, अगर हम इनकी सैलरी बढ़ाते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च आएंगे। अब कितनी बड़ी बात कह दी कि करोड़ों रुपए खर्च आएंगे उनके लिए जो लगातार नगर निगम के लिए काम करते हैं, ठीक है। अब आप एक तस्वीर देखिएगा अभी थोड़ी देर बाद, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये तस्वीर वो है जो दिल्ली नगर निगम से ही जुड़ा हुआ है। आप की सैलरी सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ाई गई क्योंकि कुछ करोड़ों का खर्च करना था नगर निगम को, और ये तनख्वाह आपको आपकी मेहनत की मिलनी थी, वो नहीं मिली। लेकिन आप सोचिए कि नगर निगम जो अपनी तरफ से टेंडर करता है और जो हमारे और आपके जीवन की गाढ़ी कमाई है उसे किस तरीके से लुटाया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम में साफ सफाई का काम सबसे ऊपर है, जिसमें बहुत सारे टेंडर्स आते हैं, जिसमें कुछ टेंडर कूड़ा उठाने के लिए दिया जाता है, कुछ टेंडर उन कूड़ों को जब आप लैंडफिल साइट वो लेकर जाते हैं तो लैंडफिल साइट में बायो माइनिंग यानी सेग्रीगेशन का जो काम होता है, कूड़ों को अलग अलग छांटना, सॉलिड वेस्ट को अलग करना, जो प्लास्टिक है, पन्नियाँ हैं, उसको अलग करना। तो इस तरह की जो बायो माइनिंग की जो एक्टिविटी होती है उसके लिए अलग टेंडर होता है। मतलब पैसे ही उनको इसीलिए दिए जाते हैं, करोड़ों का बजट लगता है, जिसमें आपने देखा होगा कि लैंडफिल साइट्स पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं और उन मशीनों के नाम पर करोड़ों रुपए दिल्ली नगर निगम उन लोगों को देता है जिन्हें वो टेंडर मिलता है, जिन्हें वो काम मिलता है। अब जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर असल में किराड़ी विधानसभा की है, जहां एक DDA का प्लॉट है, जहां पर लैंडफिल से लाया हुआ कूड़ा जो है यहाँ पर इकट्ठा करके मतलब यहाँ पर डाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी जमा था तो उसको भरा जा रहा है ताकि कोई मतलब जो जान माल का नुकसान हो रहा था वो ना हो। अब इसमें मुख्य बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु ये है कि ये जो कूड़ा लाया जा रहा है ये आ रहा है भलसवा से, ठीक है। और भलसवा से लाया गया ये जो कूड़ा है, मैं बार बार कूड़ा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सरकार तो इसको मलबा कह रही है, ठीक है, लेकिन ये मलबा नहीं है, क्योंकि जब ये लाया जाता है तो ये गीला होता है, ठीक है, काला काला गीला। उस वक्त तो नहीं पता लगता है, लेकिन जैसे ये सूखता है तो ये अपनी असली पहचान दिखा देता है। जैसे कि इसके अंदर आपको पन्नी, प्लास्टिक, कपड़े, पूरी गंदगी जो एक खत्ते पे आपको देखने को मिलती है, एक लैंडफिल साइट पर आपको देखने को मिलती है, वो सारी गंदगी इसमें आपको दिख जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो कहा जा रहा है कि लैंडफिल साइट्स पर सेग्रीगेशन और बायो माइनिंग के नाम पर जो टेंडर दिए जाते हैं, जिसमें करोड़ों आप उतनी दूर सोच नहीं सकते जितने पेमेंट्स इन लोगों को दिए जाते हैं, करोड़ों दिए जाते हैं नगर निगम के द्वारा इन्हीं लोगों को
इन्हीं बड़े लोगों को, ताकि आप ये जो कूड़ा पहुंच रहा है लैंडफिल साइट में, आप उसको सेग्रीगेट करें। 3 तरीके से सेग्रीगेट होता है, जिसमें एक तो ये प्लास्टिक बोतल ये सब हटाया जाता है, दूसरा जो रोड़ी पथरी होती है उसको हटाया जाता है, उसको CND वेस्ट प्लांट पे भेजा जाता है ताकि उसका वो टाइल वगैरह वो बनाए। और तीसरा जो होता है वो भुरभुरी मिट्टी निकलती है, जिसको ये मलबा कह रहे हैं। मलबा से जो इन कूड़े से जो मलबा निकलता है वो भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी का मतलब सिर्फ मिट्टी, उसमें प्लास्टिक बोतल कचरा नहीं। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि करोड़ों रुपए जो है वो दिल्ली नगर निगम ऐसे ही लुटा रहा है। जिन्हें ये टेंडर दिया है, कौन सी कंपनी है, उस कंपनी का भी नाम मैं जल्द ही आपके सामने रखूंगी। आप देखिए कि किस तरीके से हमारे जीवन की जो गाढ़ी कमाई है उसको कैसे सोधा जा रहा है, कैसे पाइप लगा के हम लोगों के जो बॉडी में ब्लड है उसको ये लोग चूसते हैं। क्योंकि हम लोग तो मेहनत करके कमाते हैं ना, और मेहनत करके टैक्स देते हैं। अभी टैक्स का पैसा देखिए कहाँ जा रहा है। लेकिन वहीं अगर उसी नगर निगम का कर्मचारी कहता है कि भैया हमें 27,000 रुपया तनख्वाह दे दो, तो उसमें तमाम तरह की परेशानी, दिक्कत, पैसे नहीं है, फंड नहीं है। तो अगर आपके पास फंड नहीं है तो ये लुटाने के लिए फंड है? हाँ। और जिसको टेंडर दिया गया है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप एक बार जाके चेक करें, मॉनिटरिंग करें जाके कि जिस नाम पर आप पैसा दे रहे हैं क्या वो काम हो भी रहा है? जाके देखिए ना एक बार। क्या आपको जानकारी नहीं है? क्या नगर निगम के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है? ये सारा सेटिंग होता है, और सेटिंग करके, क्योंकि ये कूड़ा अगर आप नहीं देखे होते तो शायद ये बात छिपी रहती। लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला सब दिख रहा है ना कि ये जो टेंडर दिए जाते हैं सेग्रीगेशन के नाम पे, क्या सेग्रीगेट हो रहा है? नहीं हो रहा है। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि इस खबर को प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, जो आप कभी नहीं करते हैं। इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ताकि ये खुलासा हो सके कि कर्मचारियों के साथ कितना ज़्यादा शोषण हो रहा है, और वही पैसा जो कर्मचारियों की जेब में जाना चाहिए वो उनके जेब में ना जाकर कहाँ जा रहा है। नमस्कार।